कास्टच्या माध्यमातून YouTube वर या कोलम क्रिकेट लीगचा घरबसल्या आनंद घेणाऱ्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं देखील मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत। दोन्ही संघाचे 12th मॅन, दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू दूधसागर महामाया चॅलेंजर्स पोहोचलाय। पीपल मॉस स्ट्रायकर्स आपला 12th मॅन ज्याची आम्हाला प्रतीक्षा। सामन्याला होत आहे सुरुवात। क्वालिफायर नंबर 1 बाबू रेकडो गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पहिलं वैला षटक आणि स्ट्राइक एंड वरती इन फॉर्म बॅट्समन प्रदीप आणि नॉन स्ट्राइक वरती किस्टोड। क्वालिफायर नंबर 1 च्या सामन्याला सुरुवात। प्रदीप स्ट्राइक एंडला, नॉन स्ट्राइकला किस्टोड, गोलंदाजीच्या मोर्चावरती बाबू सज्ज। पहिला वैला चेंडू क्वालिफायर नंबर 1 चा CCL 2025। पहिला चेंडू पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं झेपावत झेल टिपण्याचा केलेला प्रयत्न व्यर्थ। चेंडू सीमा पार, चौकार डीजे। पॉवर प्लेचा खेळ चालू आहे। दोन क्षेत्ररक्षक फक्त 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर लावण्याची अनुमती आणि क्षेत्ररक्षक लावलेत कुठे? ज्या ठिकाणी प्रदीप मोठे फटके खेळतो त्या ठिकाणी दोन क्षेत्ररक्षक, एक म्हणजे स्क्वेअर लेगला, दुसरा क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला। हे दोन क्षेत्ररक्षक डीपला तैनात केलेत। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा थोडीशी जागा बनवत इनसाइड आउट फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटची इनर एज लागते। चेंडू जातो मिड विकेटला। कोणतीही धाव दुसऱ्या चेंडूवरती जमवता आलेली दिसती नाही, ती अर्थात प्रदीपला। परिणामी दुसरा चेंडू निर्धाव म्हणून गणला गेला आणि तिसरा चेंडूची सुरुवात पुन्हा एकदा पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला प्रोटेक्शन दिसतंय। यावेळी केवळ एकेरी धावेवरती त्याला समाधान मानावं लागलंय। पहिल्या षटकाच्या पहिल्या 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय। 5 धावा धावफलकावरती अशी एकंदरीत धावसंख्या उभारली ती पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघानं नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना दूधसागर महामाया चॅलेंजर संघाविरुद्ध क्वालिफायर नंबर 1 च्या या सामन्यामध्ये। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा फ्लिक केलाय, त्या ठिकाणी स्कूप केलाय। चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने जातोय जरूर। फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक येईल, चेंडू मागे चेंडू अडवेल, परतीची फेक करेल तोपर्यंत 2 धावा धावून पूर्ण केल्या जात आहेत। या 2 धावांना आपलं खातं उघडताना दिसतोय तो किस्तोड। संघाची धावसंख्या 7 वरती त्यानं नेऊन ठेवली। पहिला वैला पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ जो की या मैदानावरती हा प्रगती पथावरती 7 धावा एकंदरीत बिनबाद अशी सुरुवात पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघाचे। पुल करण्याचा प्रयत्न थोडासा सफल झाला होता उजव्या एसटीच्या बाहेर, तिथून फटका खेळण्याचा प्रयत्न, खेचून फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न व्यर्थ। चेंडू निर्धाव, धावसंख्या 7 बिनबाद पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघ। क्वालिफायर नंबर 1 चा सामना आता मात्र जो संघ सामना हरेल त्याला दुसरी संधी मिळणार आहे। जो संघ सामना जिंकेल तो थेट अंतिम फेरीमध्ये पात्र ठरेल। काय सामन्याची सिच्युएशन आहे बघा। पुन्हा एकदा मारलेला फटका, बैठक स्ट्रोक डीप मिड विकेटच्या दिशेनं, चेंडू सीमा पार, षटकार डीजे। दोन अनुभवीची शिजोरी असलेले फलंदाज, दोन अनुभवी फलंदाज पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघाचे आता मात्र आपले त्यांनी हात खोललेत। एक चौकार प्रदीपनं लगावलाय, एक षटकार किस्टोडनं लगावलाय। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय। पहिल्या षटकात बाबू सारख्या एका कसलेल्या गोलंदाजांविरुद्ध पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघानं 13 धावा जमवल्यात। साखळी फेरीचा विचार करूया। साखळी फेरीच्या सामन्यात 7 साखळी फेरीचे सामने जिंकला होता, 7 साखळी फेरीचे सामने खेळला होता दूधसागर महामाया चॅलेंजर संघ। त्यातील 6 सामन्यामध्ये त्यांना विजेतेपद प्राप्त झालं होतं। एका सामन्यात त्याला पराभवाचा सामना करावा लागला होता। तो पराभव कोणाविरुद्ध स्वीकारला होता? तो पराभव स्वीकारला होता पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघाविरुद्ध दूधसागर महामाया चॅलेंजर संघाला। त्या पराभवाचा वचपा या क्वालिफायर नंबर 1 च्या सामन्यामध्ये या ठिकाणी दूधसागर महामाया चॅलेंजर संघ काढेल का, की तेच त्या ठिकाणी सिलसिला पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघ या ठिकाणी सातत्यपूर्ण कामगिरी करत तो सिलसिला कायम ठेवेल, काही देखील पाहणं महत्त्वपूर्ण।
पुढच्या प्रयत्नात नवीन गोलंदाज संजय, पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा, शॉर्ट आर्म पुलचा फटका, स्क्वेअर लेग मिड विकेट, या दोन क्षेत्ररक्षकाला भेदत चेंडू पार करतोय ती सीमारेषा. एक महत्वपूर्ण चौकार निश्चितपणे नोंदवला जातोय तो प्रदीपच्या बॅट मधून, आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या येऊन पोहोचली ती अर्थात 17 धावांच्या टप्प्यावरती. सतरा धावा बिनबाद. दुसरं षटक प्रगती पथावर. यावेळी मात्र लॉफ्टेड फटका, एक चांगला मनगटाचा वापर करत खेळलेला फटका, लॉंग ऑन आणि मिड विकेट. यावेळी मात्र या दोन क्षेत्ररक्षक भेदत बॅक टू बॅक बाउंड्रीज बाय प्रदीप. धावसंख्या 21. दुसरं षटक प्रगती पथावरती डीजे. धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचली 21 धावांवरती. प्रदीपचा भर त्या ठिकाणी चौकारावरती, तर किस्तोड त्या ठिकाणी आक्रमक पद्धतीने षटकार लगावतोय. ही रणनीती दोन्ही बाजूने आक्रमण करायचं, प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांना या ठिकाणी दबावाच्या स्थितीमध्ये आणायचं, दबावामध्ये आणायचं, दबाव टाकायचा, गोलंदाजांना वेगळी गोलंदाजी करण्यास भाग पाडायची, त्यांना एखादी चूक करण्यास भाग पाडायची. ही रणनीती या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. ती पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघाच्या या दोन्ही सलामीवीरांचे, एका बाजूने प्रदीप, दुसऱ्या बाजूने किस्टोड. पुल करण्याचा प्रयत्न सफल झाला होता जरूर उजव्या यष्टीच्या बाहेर, आणि तिथून फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न मात्र फसतोय. दोन चौकार ठोकल्यानंतर कमबॅक करणारी गोलंदाजी संजयची कौतुक करावं लागेल संजयचं, कारण एक दबाव टाकला होता संजयवरती, दोन चौकार लावले होते, आणि या दबावाला झुगारून एक टिचून गोलंदाजी, प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना संघर्ष करायला भाग पाडणारी ही गोलंदाजी या मैदानावरती. लोअर फुलटॉस मध्ये चेंडू, मी संजयचं कौतुक केलं, माझी नजर लागली की काय संजयला, फुलटॉस चेंडू फेकलाय. प्रदीपनं काय केलंय, प्रदीपनं दिशा दिली आहे, डीप स्क्वेअर लेग, सीमा पार, षटकार डीजे. धावसंख्या षटकाराच्या मदतीने आता मात्र 27. किस्टोड, तू मागच्या षटकात षटकार जरूर लगावला, पण मी देखील काही कमी नाही आहे, माझ्याकडे देखील क्षमता. पुन्हा एकदा लोअर फुलटॉस मध्ये चेंडू मारलाय फटका, एक चोरटी धाव घेण्यात मात्र यश प्राप्त होत आहे. समीर त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक, त्याच्याकडनं एक चोरून धाव पूर्ण केली जात आहे. बघता बघता दोन षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त होतोय. 28 धावांपर्यंत मजल मारली पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघानं दूधसागर महामाया चॅलेंजर्स संघाविरुद्ध. मी मगाशी म्हटलं होतं की हाच पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघ आहे ज्यांनी साखळी फेरीच्या सामन्यांमध्ये दूधसागर महामाया संघाला पराभवाची चव चाखायला लावली होती, आणि त्याच पराभवाचा वचपा काढण्याच्या हेतून क्वालिफायर नंबर 1 च्या सामन्यामध्ये दूधसागर महामाया चॅलेंजर संघ उतरलाय. दुसऱ्या बाजूने विचार करायला गेला पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघानं, आमच्याकडे ती क्षमता आहे दूधसागर महामाया चॅलेंजर संघ एका तगड्या संघाला या ठिकाणी पराभूत करण्याची, आणि तो सिलसिला या स्पर्धेमध्ये आम्ही कायम ठेवू, हा इरादा नक्कीच त्यांच्या मनामध्ये. 28 धावा धावफलकावरती. एकंदरीत दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात मैदानावरती. बाबू नावाचा गोलंदाज हा गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज सामना करेल प्रदीप. पहिला चेंडू स्टीअर केला जातोय अगदी यष्टीरक्षकाच्या शेजारून, थर्डमॅन क्षेत्रात, चेंडू पार, सीमा पार, षटकार, चौकार. धावसंख्या आता मात्र चौकाराच्या मदतीने 32 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचले. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात, तिसऱ्या षटकाचं स्वागत त्या ठिकाणी बाबूचं प्रदीपनं चौकारानं केलंय. काय फटका, शेवटपर्यंत चेंडूवरती नजर ठेवली आणि शेवटच्या क्षणी चेंडूला केवळ दिशा दिली आहे. याही सफल होऊन लेग साईडच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न.
जवळपास ब्लॉक होल लेन पद्धतीचा चेंडू एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळाला होता, परंतु पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी फसवलंय, चकवलंय ते प्रदीप सारख्या एका कसलेल्या फलंदाजाला. थोडीशी बातचीत होत आहे दोन अनुभवी फलंदाज दरम्यान. हे दोन अनुभवाची शिदोरी ज्यांच्याकडे आहे ते हे दोन फलंदाज आपण बघतोय. धावसंख्या 32 धावा. लोअर फुल टॉस मध्ये चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारलेला फटका. नवलो त्या ठिकाणी लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षण करतोय. मागच्या एका सामन्यात आपण बघितलं की एका मागोमाग एक किती झेल सोडले होते या दूधसागर महामाय चॅलेंजर संघानं, परंतु त्या चुकातून नक्कीच सुधारतील, त्या चुका होणार नाहीत याची काळजी ते नक्कीच या सामन्यामध्ये घेतील आणि त्याच दृष्टीनं एक चांगलं क्षेत्ररक्षण यावेळी नवलोकडनं आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या 33, डबल 3 एकंदरीत धावफलकावरती बिनबाद. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. स्टोरनं उचललाय, बसलाय फटका, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येईल, झेल टिपेल का? झेल टिपला जातोय. मागच्या सामन्यात ज्यांनी जो झेल सोडण्याचा सिलसिला सुरू ठेवला होता तो मात्र या सामन्यात त्या चुका होणार नाहीत याची घेतलेली दक्षता. किस्टोरची खेळी समाप्त. पहिला हादरा पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघाला. संघाची धावसंख्या 33 विजय. मागच्या साखळी फेरीच्या सामन्याचा हिरो, मागच्या साखळ्या फेरीच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच रामनाथ याची वर्णी तिसऱ्या क्रमांकावरती लागते ती पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघासाठी. मागच्या सामन्यात ज्या पद्धतीची खेळी रामनाथने साकारली होती त्या खेळीची आठवण रामनाथला करावी लागेल, त्या खेळीची पुनरावृत्ती या सामन्यामध्ये त्याला करावी लागेल. त्याच्या संघाला एक मजबूत धावसंख्या दूधसागर महामाय चॅलेंजर संघाविरुद्ध उभारायची असेल तर. पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस, ड्राईव्हचा फटका, कव्हरच्या दिशेनं एक धाव नक्कीच धावून पूर्ण केली जाते. एकेरी धावेनं आल्या आल्या रामनाथनं आपलं खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या देऊन पोहोचवली आहे ती अर्थात 34 धावांच्या टप्प्यावरती एकंदरीत एकाकडे चमू बदलायत. रामनाथची अतिशय सुंदर फलंदाजी, आपल्याला सुंदर रणनीती. त्यानं केलंय काय? स्ट्राईक दिली आहे ती प्रदीपला, जो प्रदीप सेट झालाय, 30 धावांवर झालाय मैदानावर. फ्लिकचा फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं, डीप स्क्वेअर लेग, सीमा पार, चौकार. अजून एक CCL ब्रँडेड चौकार. खेळ समाप्त झालाय. बाबूनं 2 षटकं फेकलीत, संजयनं 1 षटक फेकलंय. या कसलेल्या गोलंदाजांविरुद्ध काय कमालीची फलंदाजी एका बाजूनं प्रदीप, दुसऱ्या बाजूनं किस्टोरने केले आणि त्याचाच परिणाम आपण बघतोय. 3 षटकात तब्बल 38 धावांपर्यंत मजल मारली आहे ती पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघानं. धावगती तर ठीकठाक आहे. याच धावगतीत जर सातत्य राखलं पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघानं तर मी म्हणेन निर्धारित 5 षटकात 60-65 धावांचा टप्पा हा सहज गतीनं गाठू शकतो. एक चॅलेंजिंग टोटल ही नक्कीच उभारू शकतो ती दूधसागर महामाय चॅलेंजर संघाविरुद्ध पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघ. पहिला चेंडू नवीन षटकातला आखूड टप्प्याचा पुलचा फटका, मिड विकेटच्या दिशेनं चेंडू पार, सीमा पार, टांगा पलटी, घोडे फरार षटकार. आल्याला समीरचं स्वागत झालंय षटकारानं रामनाथ कडून. बघूया रामनाथ या नंतरच्या पुढच्या चेंडूवरती कशा पद्धतीनं सामना करेल समीरचा. रामनाथचा जर आपण आखूड टप्प्याचे चेंडू फेकले ना तर रामनाथ त्याच्यावरती आपल्या विरुद्ध हे मोठे फटके जरूर खेळणार आहे.
हे त्यानं दाखवून दिलंय. पुढचा प्रयत्नात त्यानं ऑन स्लॉट मधला डिलिव्हरी, त्यानं मात्र ऑन ड्राईव्हचा फटका खेळलाय. एक धाव वसूल केली. स्ट्राईक प्रदीपकडे दिले. षटकार टाकून रामनाथनं आपलं या षटकातलं काम केलंय. आता प्रतीक्षा आहे ती प्रदीपकडनं एका मोठ्या फटक्याचे. प्रदीपच्या बॅटमधून निघतोय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. वन बाउन्स सीमा पार चौकार. डीजे धावसंख्या आता मात्र 49, 49 धावांवरती येऊन पोहोचले. ज्या धावा हव्या होतात ना त्या धावा तर निघाल्यात पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघाच्या. काय सुरेख सुरुवात फलंदाजीमध्ये पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघाचे. फलंदाजी हे बलस्थान आहे पीपल मॉस स्ट्रायकर्सचं आणि त्याच फलंदाजींवरती त्या आपल्या क्षमतेवरती या ठिकाणी सिद्ध झालेत. पुढच्या प्रयत्नात पुन्हा एकदा एक दमदार देखणा खणखणीत चौकार. सीमापार चौकार. चौकाराच्या मदतीनं धावसंख्या एकंदरीत 50 धावांचा टप्पा देखील पार करते. 53 धावांवरती धावसंख्या त्यांची येऊन पोहोचली. 53 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. लढण्याजोगी धावसंख्या उभारली पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघानं. परंतु दूधसागर महामाय चॅलेंजर्स संघाचा जर विचार करायला गेला तर तगडी फलंदाजी आहे. त्या तगड्या फलंदाजी विरुद्ध जर आव्हानात्मक धावसंख्या उभारायची आहे ना तर 60-70 धावा या निश्चितपणे प्रथम फलंदाजी करताना जमवाव्या लागतील. कट करण्याचा प्रयत्न मात्र व्यर्थ ठरलाय. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. धावसंख्या स्थिरावलेली 53 धावांच्या टप्प्यावरती. 53 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. समीर गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज सामना करेल तो प्रदीप स्ट्राईक एंडवरती. लॉफ्टेड फटका लॉंग ऑनच्या दिशेनं अगदी त्या ठिकाणी कृष्णाच्या डोक्यावरनं चेंडू फरार. सीमा पार षटकार. CCL ब्रँडेड षटकार. धावसंख्या 59 वरती बघता बघता पोहोचले. 59 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. 4 षटकांचा बघता बघता खेळ देखील समाप्त झालाय. एका षटकाचा अजून असेल खेळ बाकी. एक षटक अर्थात 6 चेंडूंचा निर्णायक खेळ असेल बाकी. 59 पर्यंत मजल तर मारली आहे. 6 चेंडूत किती धावा जमवेल त्या ठिकाणी पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघ. काय या ठिकाणी 75 पर्यंत आपली धावसंख्या या ठिकाणी पोहोचवेल का? आणि एकंदरीत धक्का, दुसरा पराभवाचा धक्का हे दूधसागर महामाय चॅलेंजर्स संघाला देतील का? प्रदीपचा जर विचार करायला गेला तर या स्पर्धेतला 200 धावांचा टप्पा त्याने पूर्ण केलाय. आणि जी कॅप अमरच्या डोक्यावरती गेल्या वर्षीपासून होती ऑरेंज कॅप, ती मात्र त्याने हिसकावून लावली आहे ती अमरच्या डोक्यावरून. सामना संपल्यानंतर ती हँडओव्हर केली जाईल अमर. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती कृष्णा अंतिम षटक सज्ज होताना दिसेल. स्ट्राईक एंडवरती रामनाथ. संघाची धावसंख्या 59. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी पुलचा प्रयत्न केला होता परंतु मिस टायमिंग फटका थेट गेलाय गोलंदाजीच्या दिशेनं. पहिला चेंडू निर्धाव ठरतोय. शेवटच्या षटकाची सुरुवात झाली आहे. पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय. अजून 5 चेंडूंचा खेळ असेल येणं बाकी. 59 धावांपर्यंत मजल मारली आहे ते पीपल मॉस स्ट्रायकर्स संघाला. या षटकात किती धावा निघतील यावरती सामन्याचं भवितव्य अवलंबून. पुढचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर. पहिला चेंडू जरी किफायतशीर टाकला, पहिला चेंडू जरी निर्धाव फेकला तरी या चेंडूनं त्या चेंडूची भरपाई झाली आहे असं म्हटलं तत्व अवघड ठरू नये. धावसंख्या 60 वर येऊन पोहोचली. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक. 60 धावा, 1 गडी बाद. रामनाथ सज्ज झालाय पुन्हा एकदा फलंदाजीच्या मोर्चावरती. पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर सलगचे 2 चेंडू निर्धाव. त्या ठिकाणी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न सातत्यानं मी म्हणेन कृष्णाचा प्रयत्न काय दिसतोय तर उजव्या यष्टीच्या बाहेर त्या ठिकाणी चेंडू काहीसे टाकावे. फलंदाजांना मोठा फटका खेळण्यापासून रोखून ठेवावं. कारण रामनाथची स्ट्रेंथ आहे, रामनाथची ताकद आहे लेग साईडला फटके टोलवण्याची. त्याला रोखून ठेवावं, त्याला बांधून ठेवावं.
पुन्हा एकदा बघा, अतिशय सुंदर चेंडू, जो प्रयत्न सातत्यानं या ठिकाणी केला जातोय तो प्रयत्न त्या ठिकाणी सुंदर गोलंदाजीच्या जोरावरती त्या प्रयत्नांपासून त्याला रोखून ठेवलंय आतापर्यंत या षटकात. जरूर 2 चेंडू स्क्वेअर फेकलेत, परंतु त्यानंतर एक ठीकठाक गोलंदाजी कृष्णाची या मैदानावरती. पुन्हा एकदा एक डॉट चेंडून झालेली चेंडू सांगता, मला वाटतं धावबाद होईल रामनाथ. एकंदरीत दुसरा हादरा बसेल. प्रदीपनं केलंय काय, रामनाथची विकेट सॅक्रिफाईस केली, स्ट्राईक आपल्या हातामध्ये ठेवली, कारण त्याला माहिती आहे की या सामन्यातील या आपल्या पहिल्या डावातील निर्णायक 3 चेंडूंचा फक्त खेळ शिल्लक आहे आणि राहिलेल्या 3 चेंडूत स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवणं किती गरजेचं आहे हे त्याला भली माहिती आहे. त्यामुळे ती स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय तो प्रदीप. बघूया, स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवत त्या ठिकाणी राहिलेल्या 3 चेंडूवरती एखाद दुसरा मोठा फटका खेळू शकेल का त्या ठिकाणी प्रदीप आपल्या संघाला 70 धावसंख्येच्या पार नेईल का. आपल्या संघाची धावसंख्या हे देखील पाहणं अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तोच प्रदीप स्ट्राईक एंडवरती. दुसरा बाजूने कृष्णा प्रदीपला हे 2 मोठे फटके खेळण्यापासून रोखून ठेवेल का गोलंदाजीमध्ये, हे पाहणं देखील महत्त्वपूर्ण. पुढे सरसावलाय प्रदीप मोठा फटका खेळण्याच्या इराद्यानं, परंतु पंचांचा निर्णय त्या ठिकाणी हा चेंडू स्क्वेअर असल्याचा. एक स्क्वेअर चेंडू आणि स्क्वेअर चेंडूच्या मदतीनं एक अवांतर धाव आणि अवांतर धावेच्या जोरावरती धावसंख्या ही 62 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचले. 62 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात प्रदीप स्ट्राईक एंडवरती सज्ज होतोय. कट केलाय पॉइंटच्या डोक्यावरनं चेंडू मोठा फटका, जो त्याची आवश्यकता तो मोठा फटका निघालाय प्रदीपच्या बॅटमधून, यावेळी निघालाय डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये. षटकार डीजे. प्रदीप पोचलाय 49 वरती. आपल्या वैयक्तिक अर्धशतकापासून केवळ 1 धाव दूर आहे तो प्रदीप. बघूया प्रदीप या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण करू शकेल का. कट केलाय, पुन्हा बॅटची कड लागली, यष्टीरक्षकाच्या अगदी शेजारून चेंडू फाईनले थर्ड मॅन सीमा क्षेत्राबाहेर. 4 धावा 50 धावा प्रदीपच्या वैयक्तिक पूर्ण होत आहेत. प्रदीप, तुला बॅट उंचावून या ठिकाणी अभिवादन स्वीकारायचं आहे. एक मजबूत खेळी, एक उपयुक्त खेळी या स्पर्धेतली या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये प्रदीप पोचलाय 53 वर. संघाची धावसंख्या त्यानं नेऊन ठेवली ती 72 वरती. आता मात्र मी म्हणेन या ठिकाणी एक मजबूत धावसंख्या. आता मात्र दुसऱ्या डावामध्ये संघर्ष करायला लागेल तो दूधसागर महामाय चॅलेंजर संघाला या धावांचा पाठलाग करताना. मगाशी जय भोसलेने विचारलं होतं, जर का पीपल मॉस स्ट्रायकर संघाने 80 धावा जमवल्या तर तुमचा संघ काय करेल. बाबूनं तेव्हा सांगितलं होतं की किती धावा जमवून देत, आमचा संघ सक्षम आहे त्या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी. परंतु जे बाबू बोललाय ते सत्यात बाबूला उतरावं लागेल मैदानावरती. 76 धावांपर्यंत मजल मारली आहे. 77 धावांचं उद्दिष्ट आहे. एक मोठी धावसंख्या, एक तगडी धावसंख्या उभारली आहे पीपल मॉस स्ट्रायकर संघानं. आता मात्र संघर्ष करावा लागेल या धावांचा पाठलाग करताना तो दूधसागर महामाय चॅलेंजर संघाला. आणि मी म्हणेन पीपल मॉस स्ट्रायकर संघानं बाबू आणि संजय यांची जर विकेट झटपट मिळवली ना तर नक्कीच या सामन्यात वर्चस्व प्रस्थापित करेल तो पीपल मॉस स्ट्रायकर संघ. तर दुसऱ्या बाजूने धावांचा पाठलाग करणारा दूधसागर महामाय चॅलेंजर संघ बाबू आणि संजय यांच्यावरती निर्भर. त्यांची जर बॅट या ठिकाणी चालली तर त्यांचाही संघ या सामन्यामध्ये विजेता ठरू शकतो. कोणता संघ असेल पहिला संघ CCL 5 2025 या स्पर्धेत अंतिम फेरीत पोहोचणारा सांगण्यासाठी येत आहेत या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये जय भोसले. ऑरेंज कॅप घेऊन जायचे प्रदीप. आपल्याला ऑरेंज कॅप प्रदान केली जाणार आहे. लीडिंग रन स्कोरर ऑरेंज कॅप प्रदीप. मी विनंती करतो सागर परियेकर सर, आपल्याला सागर परियेकर सर आपण जरा यायचं आहे आणि आपल्या शुभ हस्ते ही ऑरेंज कॅपचा बहुमान आपण प्रदीपला द्यायचा आहे.
काय होईल सामन्याच्या दुसऱ्या राऊंडमध्ये. ओव्हर टू जय भोसले. परंतु त्या अगोदर पुढचा सामना एलिमिनेटर राऊंडचा सामना पीच स्मॅशर्स विरुद्ध सेक्स स्नायपर या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघाचे कर्णधार या जरा टॉस साठी संपर्क करा. सेक्स स्नायपर विरुद्ध पीच स्मॅशर्स दोन संघांचे कर्णधार एलिमिनेटर राऊंड साठी टॉस साठी संपर्क करा. ओव्हर टू मिस्टर जय भोसले. भोसले भोसले थँक्यू डीजे. त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये पिंपल मॉल स्ट्रायकर संघाचा कर्णधार बॅटर ऑलराऊंडर खेळाडू प्रदीप याच्यासाठी विकास खांडेपारकर यांच्याकडून रोख 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जात आहे. या प्रदीप ऑरेंज कॅप साठी या ठिकाणी प्रदीप ऑरेंज कॅप साठी या ठिकाणी. ओके, धन्यवाद गुरु. चलते मैदान पर क्वालिफायर 1 का मुकाबला पिंपल मॉल स्ट्राइकर्स वर्सेस डीएमसी दूध सागर महामाया चैलेंजर्स के बीच में. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और जब बल्लेबाजी क्या शानदार एक अर्धशत की पारी 57 रनों की एक धुआंधार पारी प्रदीप की, जिसके चलते हुए 76 रन पर पहुंचा है. टोटल जीतने के लिए 77 रनों का टारगेट. और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं संजय और बाबू. कप्तानी बारी यहाँ पर देखने को मिले प्रदीप के. वही कप्तानी बारी क्या बाबू खेलेंगे इस मैदान पर, ये देखने वाली बात होगी. टॉस के लिए आइए पिच मैशर्स और इस बीच ये गेंद घूमकर खेला हुआ स्ट्रोक खिलाड़ी तेजी के साथ आए. मिड विकेट पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है. जानते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज किस तरह से करते हैं. शेख स्नाइपर्स के कप्तान यहां पर आ चुके हैं. पिच मैशर्स की कप्तान आई है. एलिमिनेटर राउंड का पहला मुकाबला, वहां पर जो हारेगी उसको टाटा गुड बाय करना पड़ेगा इस प्रतियोगिता को. इस बार खेला सीधा, वहां पर खिलाड़ी तैनात, सीधा हाथों में कैच ड्रॉप हो गया बिंदेश द्वारा. हार्दिक पांड्या भाई आप हम जिसका जिक्र कर रहे थे वो बाबू को आपको सस्ते में लौटाना पड़ना था, लेकिन आपने ये हाथ आया लड्डू मौका गवा दिया. कहीं भाई आपने ये मैच आपके हाथ से गवा ना जाए. कैच था जरूर, दबाव की परिस्थिति, ऐसे बड़े फील्डर का कैच छोड़ना, बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ना, यानी थोड़ा सा खतरे की घंटे. ये बाहर ऑफ स्टंप के बाहर काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ. दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं. टोटल रन संख्या 3 रन पर. थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ मैदान के ऊपर रहना पड़ता है मुकाबले के दौरान. वो आगे निकले, यहाँ पर स्टंप आउट. चलिए टाटा गुड बाय खत्म. संजय आउट होते हुए यहाँ पर कैच जरूर छोड़ा बिंदेश ने, लेकिन स्टंप आउट हो गए. एक बड़ी मछली जाले में फंस गई है, वापिस निकल रहे हैं निश्चित रूप से. आगे निकले थे शायद और जो कि विकेट स्टंप आउट के रूप में. पहला विकेट वापस निकलता हुआ संजय के रूप में.
3 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा विकेट ये भी है संजय, क्योंकि इनकी साझेदारी यहाँ पर अगर चल जाती तो मैच लगभग पिंपल मॉल स्ट्राइकर के लिए कठिन बन जाता। लेकिन क्या गेंदबाजी करी है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी है। अभी तक बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को यहाँ पर प्रदीप द्वारा। ऑरेंज और पर्पल दोनों कैप जो प्रदीप के पास ही मौजूद है। पहली बार इस प्रतियोगिता में हमने देखा है किसी एक खिलाड़ी के पास दोनों कैप चली जाती है। विकेट टेकर सबसे ज्यादा लीडिंग विकेट टेकर है। क्या देखना है, ऑरेंज पैक का ले सकते हैं। नहीं, बल्लेबाज सुने आ चुके मैदान पर। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। क्या गेंदबाजी कर रही है गेंदबाज, पूरी तरह से यहाँ पर चकमा दे दिया बल्लेबाज को, सदमे में लेकर आया है बल्लेबाज को। जो उत्साह भरा वातावरण टॉस हारने के बाद वही मैदान पर। ओ खोदकर निकाला हुआ गेंद, सिंगल मिलेगा मात्र इस गेंद पर। मिड विकेट पर गेंद कर जब तक फील्डर आते गेंद को फील्ड करते शुभम। 1 रन के साथ छोर बदलते हुए 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 4 रन स्कोर बोर्ड पर। दोनों टीमों की अगर बात की जाए, दोनों टीमों में पहला विकेट लगभग जल्दी गंवाया था किस्टोडू के रूप में। Head is the call. It's head. Amar, you want to toss? What do you choose? बॉल. Why bowling? बॉलिंग म्हटल्यार आमी अजून पयलीं म्हटल्यार टॉस जिखोन आहले. आतां आमी पयलीं बॉलिंग घेवन टॉस जिखोन बॉलिंग घेवन आमी तांकां जाता तितल्या कमी स्कोरार हाडून आनी आमचो फुडलो पावल आमी दवरपाक आमी ट्राय करतले. इम्पोर्टेंट मैच है तुमच्या टीम इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में जरूर है, गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बाबू के बल्ले से निकला जी छक्का। टीम गेम हरतली तेका गुड बाय करूचो लागतलो टुर्नामेंटीक. तुझे कितें मत आयचेर? सारकें गूड बाय करचें पडटलें आनी मनाय दुखतली मातशी आनी आमी ट्राय करतले. ट्राय दोनी टिमीचे आसता, पूण आमी आमच्या जाता इतले आमी 100% दिवन आमी फायनली पावपाक ट्राय करतले. तुमचो विचार कितें आहा तांकां? पयली बॅटिंग दिला तुम्ही 5 ओव्हरींनी तांकां किती धावांच्या आतमध्ये तुमकां रोखून ठेवचो तांकां? आमी चिंतला ते 40-50 भितर दवरले जाल्यार आमकां इजी पडटले, कित्याक आमगेले थोडे बॅट्समॅन मातशे अजून फॉर्मान येयले ना. आमकां चड म्हणल्यार 40-50 भितर आमी दवरपाक शकतले. त्याच्या उपरांत जादा जाल्या जाल्यार तुमची टीम चेस करपाना? तेजे उपरांत जालें जाल्यार म्हाका फायर जावचो पडटलो. आग लावची पडटली मैदानार. शुअर आगूत लायता. बेस्ट ऑफ लक तुका पुढच्या मॅचसाठी. थँक्यू. अनुप, की टॉस तुम्ही हारला, तू जर टॉस जितलो असता जाल्यार तू कितें घेतला असता? हांव बॉलिंग घेतलो आसलो. कित्या खातीर? आतां दंपारची वेळ, दंपारचो स्कोर चड जाता, सो तेका लागून. आता पहिली बॅटिंग येयला अमरान सांगला तुमका 40-50च्या भितर रोखून ठेवतलो त्याच्या आतमध्ये. तर तुझं कितें विचार आहा? तुझ्या मनान काय येता? म्हाज्या मनान आमी 70च्या वयर काडटले स्कोर. त्याच्या खातीर आपागाडा, अमरा बरे बॅट्समॅन हा आणि गेल्या वर्षीचो फायनलचो हिरो मंजू पण हा. ह्याच्या पहिले आपण बघितला मंजून फायर केला. काय अगदी स्ट्रॅटेजी असतली त्यांच्या अगेन्स्ट? ना तशी काय ना, येऊन मारपाचे. ओके, बेस्ट लक तुका पुढच्या मॅचेसाठी. इस गेंद पर बड़ा शॉट निकला है सुनई के बल्ले से और अंपायर चेक कर रहे हैं, इट इज फेयर डिलीवरी या नो बॉल. इट्स अ फेयर डिलीवरी. 6 रन और 6 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर। मैच अभी भी बना हुआ है, मैच अभी भी तगड़ा चल रहा है मैदान पर। और अच्छी गेंद यॉर्कर लेग की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, स्ट्राइक पर लेकर आए बाबू को। पता है उन्हें बाबू कर सकते हैं वो कारनामा, बाबू कर सकते हैं चमत्कार। देखना है क्या होता है इस मुकाबले के दौरान। 77 रनों का एक बड़ा पीछा, बड़ा टोटल। और इस क्वालिफायर 1 के मुकाबले में जो जीतेगी वो सीधा फाइनल खेलेगी, जो हारेगी उसको एक मौका जरूर मिलेगा। लेकिन दोनों टीमों का मंसूबा यही है कि पहले यहाँ से ही जीतकर फाइनल में जाकर आने वाली टीम का विश्राम के बाद इंतजार करें। लेकिन देखना है किसका सपना यहाँ पर साकार हो जाएगा, कौन सी टीम लगातार दूसरा मुकाबला खेलना चाहेगी, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर वसीम गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने अब बाबू जिनके बल्ले से कैच छूटने के बाद एक छक्का लगा है वो सामना करेंगे।
फील्डिंग की सजावट देखिए, एक लेग गली की दिशा में एक खिलाड़ी, एक स्लिप में तैनात, एक पॉइंट पर, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, एक लगभग कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तैनात, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक मिड विकेट पर, एक फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात, एक मिड ऑन पर और एक लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी। यह फील्डिंग की सजावट। और वसीम गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार निकलते हुए, थोड़े से तैयार रहते, निकले, थोड़ा सा रोका अपने आप को यहाँ पर बल्लेबाज ने। और इस बार खोद कर निकाला है, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएगा वहां पर, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। ये छूटा हुआ कैच महंगा पड़ रहा है मैदान पर। पड़ता हुआ टोटल ठीक ठाक नजर आ रहा है। टोटल पहुंचा है 23 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 54 रनों की और आवश्यकता। मैच तगड़ा हो रहा है, अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। ओ ये स्विंग एंड मिस, यहाँ पर अपील जोरदार करी जा रही है। हाउस दैट अंपायर, हाउस दैट अंपायर। उत्साह ज्यादा इस अपील में, देखना है अंपायर इस अपील पर क्या करते हैं। फिलहाल तो अंपायर का कहना है कोई संपर्क हुआ नहीं है बल्ले और गेंद का। दोनों अंपायर खड़े अपने जगह पर, स्तब्ध अपने जगह पर। रिव्यू नहीं है, कैच आउट के लिए रिव्यू नहीं है, रिव्यू सिर्फ रन आउट के लिए, वाइड के लिए। वो भी अंपायर ले सकते हैं वाइड का रिव्यू। फील्डर के पास कोई रिव्यू नहीं है, कृपया ध्यान दें। अच्छी गेंदबाजी, पीछा जरूर किया था। कि स्टूडियो की बेहतरीन विकेट कीपिंग देखने को मिली है मैदान पर। फिर एक बार ओ अच्छी गेंदबाजी, फिर की गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी रोलिंग होती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ये टोटल बहुत बड़ा है, इसलिए बल्लेबाज के पास कोई चारा और नहीं है, बड़ा शॉट लगाना ही पड़ेगा आपको हर गेंद पर। ओ ऑफ स्टंप के बाहर से रूम बनाने की कोशिश, कट करना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। और एक अच्छा ओवर समाप्त हो गया जरूर। इस ओवर में 2 छक्के के बावजूद निकले सिर्फ 13 रन। ओवर समाप्त हो गए, दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल रन संख्या 23 रन स्कोर बोर्ड पर। 18 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए प्रति ओवर 18 के औसत से रन चाहिए 54। डीजे गेंदबाज फिर एक बार प्रदीप अपने कोटे का दूसरा, टीम की ओर से तीसरा सामना करेंगे। सुनाई 2 ओवर का खेल समाप्त, 23 रन 77 रनों के जवाब में। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं, अंदरूनी किनारा लगा जरूर। विकेट कीपर गेंद को उठाते रन लेने की शंका को समाप्त कर दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। और इस बार उठाया है, क्या इसमें दूरी है, उड़ा दिया इसे, लेकिन खिलाड़ी कैच यहां पर छूटा, गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फोर दिया है तो 4 ही रहेगा, 4 है, चौवा है, चौका निकला। कैच था जहां पर, विकेट था जहां पर, ये प्राइस चौका निकला है। क्या यहां से रन बनने शुरू हो जाएंगे, ये देखने वाली बात। दूसरा कैच ड्रॉप हो गया है इस इनिंग में। छोटी गेंद इस बार घूमकर खेला, मिड विकेट के दिशा में तेजी के साथ खिलाड़ी आ गए। गेंद को जब तक फील्ड करते, 1 रन खाते में और जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 28 रन स्कोर बोर्ड पर। चेतन ने कैच छोड़ा है, एक कैच बिंदेश ने छोड़ा, एक कैच चेतन ने छोड़ा। ओ इस बार हवा में फिर एक बार प्रदीप आ रहे हैं, लेकिन उनसे दूर थी गेंद। 1 रन जरूर निकलेगा यहाँ पर, वो टाइम नहीं हुआ गेंद के लिए। थोड़ा सा फिंगर रोल कर रहे हैं गेंद पर, जिसके चलते हुए थोड़ी दिक्कत में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रदीप द्वारा। वो एक विकेट लगभग चटका लिया था, आसान कैच था, जगह पर आया था कैच, लेकिन वो कैच छोड़ा वहां पर। अब सुनय फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे प्रदीप के अगली गेंद का। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन हर एक सिंगल के बाद फील्डिंग लगाने के लिए मजबूर करता है, फील्डिंग करने वाली टीम के लिए जो समय को काफी खर्च करता है। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ये अनोखा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर ने। यहां से रन आपको बनाने पड़ेंगे, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, तभी बात बन सकती है मैदान के ऊपर। और इस बार टांगों के ऊपर डाली हुई गेंद, फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, साउथ है वहां पर खिलाड़ी, सीधे उनके हाथों में, और एक विकेट। सुनय बैक टू द पेविलियन। थैंक यू डीजे। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 29 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 12 गेंदों का खेल बाकी और 48 रनों की आवश्यकता, यानी कि 12 चौके चाहिए या 8 छक्के चाहिए। लेकिन बाबू अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए हैं, बाबू के ऊपर दारोमदार रहेगा, क्या वो छूटा हुआ कैच इस मैच को पलट सकता है, देखने वाली बात। सुनय तो वापस निकले हैं, लेकिन बाबू अभी भी मैदान पर, 8 गेंदों में वो मैच को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन देखने वाली बात, दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना इस मैदान पर उतना आसान है नहीं, लेकिन टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला यहाँ पर किया था बाबू ने खुद, और वो थोड़ा सा मैं कहूंगा नुकसानकारक साबित हो गया। 10-20 रन ज्यादा बनाने दिए सामने वाली टीम को, और जिसके चलते हुए यहाँ पर दूसरी बार हार की कगार के ऊपर शायद जाग लेकर जा रही है पिंपल मॉल स्ट्राइकर की टीम उनके लिए। लेकिन देखना है क्या डीएमसी की टीम वो पलटवार करेगी मैदान पर, वो पहले लीग मुकाबले में हार का बदला इस मैदान पर कर सकते हैं। कृष्णा आए नए बल्लेबाज, किस्टोडियो गेंदबाज। ओ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड के साथ शुरुआत अपनी गेंदबाजी की करते हुए 1 रन के साथ एक पहुंचा, टोटल 30 रन पर 47 रनों की और आवश्यकता। मैच अभी समाप्त हुआ नहीं है, जब तक बाबू मैदान पर है मैच अभी भी जीवित है। एक मौका जरूर मिलेगा हारने वाली टीम को, लेकिन इंतजार उसका क्यों करे। इस बार उठाया है, ये सामने डाली गई गेंद, निकले मिड विकेट, मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। छक्के के साथ टोटल पहुंचा 36 रन स्कोर बोर्ड पर। फुल टच गेंद, फिर एक बार उड़ाया, फिर एक बार वही खिलाड़ी बिंदेश, इस बार कोई गलती नहीं करे और इस बार आउट होते हुए बिंदेश ने इस कैच को लपका। देखे सेलिब्रेशन मैदान के अंदर, ये है क्रिकेट का जलवा इस मैदान पर। बाबू बैक टू द पेविलियन। इन 4 टीमों की बात की जाए तो पहले सीजन से लेके अब तक पहले 4 टीमों में पिच मैचर्स टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा है। इस साल में भी वो पहले 4 टीमों में वो आ चुके हैं। पहली टीम है ऐसी जो पहले 4 में हर एक सीजन में पहुंची है। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद और एक मौका, सोनू सोनू, ओहो सोनू को गेंद आ गई थी उनके पास, लेकिन सोनू के हाथ से कैच छूटा है।
1 रन, 2 रन यहाँ पर पूरे होते हुए 2 रन के साथ टोटल 38 रन पर पहुंचा है। अब यहाँ से दिक्कत यह है कि बाबू लौट चुके हैं वापस और टोटल बहुत बड़ा है। अच्छा विकेट, अच्छा कैच बिंदेश द्वारा, वो छोड़ा हुआ कैच, उसके ऊपर अब मिट्टी डाली जाएगी। ओ ये गेंद थोड़े से कुछ अलग प्रयास करने की कोशिश, वाइड का इशारा आता हुआ, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड पर। जब तक बाबू थे तो हर एक रन की अहमियत थी, लेकिन जैसे बाबू आउट हो गए अब सिंगल डबल से फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पता चलता है एक खिलाड़ी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार उठाकर खेला है लेकिन खड़ी हो गई है गेंद। ओ बिंदेश फिर एक बार ड्रॉप, लेकिन इस बार उनको कोसा नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर नैसर्गिक कठिनाई थी। दो रन और निकले, 2 रन के साथ टोटल 40 पर पहुंचा, 41 पर पहुंचा। 36 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और 8 गेंदों का खेल बाकी है। ओ यार्कर लेग की गेंद जमीन के सहारे खेल दिया, 1 रन जरूर निकलेगा शुभम जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 42 रन, 35 रन चाहिए। क्या चमत्कार हो सकता है, वो आखिर के ओवर में 4-5 बड़े हिट के साथ मुकाबला समाप्त हो सकता है, ये आने वाले समय तो तय करेगा। लेकिन फिलहाल दबदबा तो यहाँ पर पिंपल मॉल स्ट्राइकर्स का दिखाई देता हुआ, जिन्होंने टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करे। शानदार अर्धशतक की बारी 57 रनों के प्रदीप की, जिसके चलते हुए ये बड़ा टोटल। और अब गेंदबाजी में बहुत बढ़िया 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित करे। किस्टोडी ने शानदार गेंदबाजी करी और खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर दिया है। ये टीम वर्क मैदान पर दिखता हुआ पिंपल मॉल स्ट्राइकर्स की ओर से। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया गैप में, सेकंड गोली की रफ्तार से 2 खिलाड़ी को चेरते हुए सीमा रेखा के बाहर निकले। आखिर की गेंद के ऊपर निकला चौका और टोटल अब पहुंचा है 46 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि अब 6 गेंदों का खेल बाकी है और 31 रनों की आवश्यकता। 31 रन मोर रिक्वायर्ड टू विन, 6 बॉल रिमेनिंग। थैंक यू। एक कैच भी कितना महत्वपूर्ण होता है, एक कैच भी कितनी बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। ये बिंदेश से पूछिए, जब जब छक्का लगाते थे बाबू तब तब बिंदेश का कलेजा ऊपर नीचे हो जाता था। अब ये 5 शॉट लगाएगा कौन? स्ट्राइक पर बल्लेबाज है खुशहाली। क्या खुशहाली वो 5 शॉट लगा सकते हैं, अपनी टीम को खुशहाली दे सकते हैं? ये देखने वाली बात। शुभम गेंदबाज आई है आखिरी ओवर डालने के लिए। 6 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए यहाँ पर 31 रनों की आवश्यकता। ओ पहली गेंद, इसके ऊपर ये बड़ा शॉट आया है 4 रनों का। छोटी गेंद थी, कितनी दूर गेंद निकली है देखिए, चौवा निकला। अब 5 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता है। मैच अभी भी जीवित है, 5 गेंदे 27 रन। क्या मैच में उल्टा फेर हो सकता है? शायद ये कैच अगर नहीं ले लिया जाता बाबू का तो मैच का और अनोखा अंदाज देखने को मिलता मैदान पर। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 4 गेंदों का खेल बाकी, 27 रनों की आवश्यकता। अब यहां से मैच में वापसी करना बहुत कठिन हो गया है डीएमसी को। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजों के, पिंपल मॉल के, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी है। लेकिन आज कुछ खराब गेंदबाजी हुई है डीएमसी की ओर से इस मुकाबले में। ओ फिर एक बार अच्छी गेंद नहीं हुई है, ये लगभग निकली फाइन लेग की दिशा में, मिलेगा मात्र सिंगल। फील्डर आते लेकिन ये बड़ा शॉट अगर निकल आता तो कुछ बात बन सकती। अभी रन रेट का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मैच लगभग पिंपल मॉल स्ट्राइकर्स के हाथों में निकल आया है और शायद हमें मिलेगी पहली टीम जो पिंपल मॉल स्ट्राइकर हो सकती है
जो कि क्योंकि 3 गेंदों में अब 26 रन की आवश्यकता। क्या मैच पूरी तरह से एक तरफा हो गया है? वो 2 विकेट, संजय का विकेट पहले ओवर में। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, मिड विकेट पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं। अब यहां से औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की, यानी कि लगभग पहली टीम हमें मिल चुके हैं फाइनलिस्ट इस सीसीएल के 2025 की 5वें सीजन की। चलिए, और एक अच्छी गेंद, और सबसे खुश कौन होगा? ना खुश होंगे यहाँ पर प्रदीप, ना खुश होंगे क्रिस्टोडियो, सबसे खुश होंगे, मन में लड्डू फूटेंगे हार्दिक पांड्या विंदेश के। शुभम, आखिरी गेंद इस ओवर के। ओ, इस बार बल्ले को लगी जरूर, और इसी के साथ ये मुकाबला जीतकर बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन पूरी श्रृंखला में करते हुए पिंपल मॉल स्ट्राइकर्स बन चुके हैं पहली फाइनलिस्ट टीम जो कि इस सीजन 5 में। और आइए पर्पल कैप के लिए, ऑरेंज कैप के लिए यहाँ पर प्रदीप, और साथ साथ मैन ऑफ द मैच के लिए प्रदीप, आइए आपका इंतजार। और आप पिंपल मॉल स्ट्राइकर्स टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम इस श्रृंखला में। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। चलता है कमेंट्री बॉक्स में एलिमिनेटर राउंड का पहला मुकाबला पिच मैशर्स वर्सेस सेक्स स्नाइपर्स के बीच में। सुनते हैं आवाज फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स